अस्सलाम वालेकुम, आखिर क्यों में मैं हूं ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इस शहर का एक सबसे बड़ा जो मसला है जिसमें शहरी रोज़ाना की बुनियाद पे शिकार रहते हैं वो है कराची का ट्रैफिक जैम इतना ज़्यादा होता है, सुबह हो या शाम हो, ख़ास तौर पे जो रश आवर होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो गाड़ियां हैं वो मज़ीद सड़कों पे ज़्यादा आ जाती हैं। इसकी वजह क्या है? एक तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी और वो अनकंट्रोल्ड होगी तो उस हिसाब से गाड़ियां भी होंगी और वो व्हीकल्स भी अनकंट्रोल्ड होंगी जो कि ट्रैफिक का बाइस बनती हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 45 लाख के करीब गाड़ियां हैं और सिर्फ कराची शहर में 14 लाख के करीब गाड़ियां हैं। अब इस वक्त आप जो शारा देख रहे हैं कराची की सूरत हाल, यहाँ पर आप ट्रैफिक देखें, यहाँ पर आप ट्रैफिक देखें, शदीद ट्रैफिक है। बल्कि अभी एक बड़ा अफसोसनाक की मंजर देखने में आया और बड़ी तकलीफ हुई है देख के कि एम्बुलेंस आई है, वो आवाज़ लगा रही है कि जगह दे दें, जगह दे दें, इमरजेंसी थी। लेकिन इस ट्रैफिक में एक तो लोगों में ना सिविक सेंस या कुछ एहसास नहीं है कि एक एम्बुलेंस को जगह दे दी जाए। हमारी दुआ है कि वो एम्बुलेंस या जो भी एम्बुलेंस में जब इमरजेंसी में जाते हैं वो खैरियत से पहुँचे। लेकिन ट्रैफिक की सूरत हाल ऐसी है कि अगर कोई इमरजेंसी में भी हो तो वो भी अपनी जगह पर नहीं पहुंच सकता या लेट हो जाता है। लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है। ट्रैफिक के हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे, लोगों से भी जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि ट्रैफिक जो कराची में इतना अनकंट्रोल बेहंगम ट्रैफिक है, इसकी वजह क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है। यहाँ पे भी ट्रैफिक है, यहाँ पे भी ट्रैफिक है। सबसे पहले आपको शो के शुरू में एक रिपोर्ट दिखाएंगे, ख़ास रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फराज ने तैयार की है, वो देखिए, उसके बाद वापस आते हैं और मज़ीद बात करते हैं। घंटों का सफर मिनटों में तय करने के लिए खरीदी गई गाड़ियां मिनटों का सफर भी घंटों में तय करने लगीं। कसूर गाड़ियों का नहीं बल्कि सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक का है। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के, जो शायद ट्रैफिक के लिए अब छोटा पड़ रहा है। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक दूसरे का रास्ता रोकती ये गाड़ियां सब ही सबसे पहले मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। इसी वजह से सब ही रुल रहे हैं। एम्बुलेंस हो, मुसाफिर बस हो या कोई और गाड़ी, ट्रैफिक जैम में फंसने की आती है हर एक की बारी। सड़कों पर ट्रैफिक जैम और गाड़ियों की लंबी कतारें कोई नई बात नहीं, बल्कि अब ये शहर का मामूल बन चुका है, जो मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों के लिए रोज ही मसाइल पैदा करता है। इस वक्त तकरीबन हम जिस शाहराह पर हैं 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5 घंटे से हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। रोड पे ये जाने वाली गाड़ियां भी, जो ये ट्रैफिक है, और आने वाला भी शदीद ट्रैफिक जैम है, जैम टू जैम। इस वक्त बम्पर टू बम्पर इस वक्त जैम ट्रैफिक है। जो इस साइड है लेफ़्ट हैंड पर, अगर कैसर भाई दिखाएं, वहाँ पर ये मेन रोड नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी गाड़ियों को कैसी सूरत हाल होती है। लोग चाहे वो सर्विस रोड हो वो पकड़ लेते हैं, जो भी छोटे छोटे से रास्ते मिल जाते हैं वो वहाँ पर भी वो कोशिश करते हैं कि जी गाड़ी निकले, गाड़ी आगे बढ़े। और इस वक्त हमारी थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ी है, शायद आप लोगों की व्यूअर्स की देख के दुआ लग गई हो, थोड़ी सी गाड़ी हमारे आगे बढ़ी है। अच्छा, मसला ये होता है, अभी आगे ये देखें एक बाइक है जो कि काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि उनकी बाइक स्टार्ट हो, नहीं हो सकी है, लेकिन वो अभी कैसी आगे गाड़ी जाएगी वो भाई साहब नज़र आएंगे। अब वो बाइक को अपनी चलाते हुए पैदल वो कॉर्नर पे जा रहे हैं, क्योंकि जब आप घंटों ट्रैफिक में जैम रहते हैं आपका फ्यूल भी ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से और आपको फ्रस्ट्रेशन भी होती है। आपको अपनी किसी जगह पर अपनी मंजिल पे पहुंचना है, आपको ऑफिस पहुंचना है, किसी ज़रूरी जगह पे पहुंचना है, मीटिंग में पहुंचना है या कहीं पे भी पहुंचना है, लेकिन आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल हेल्पलेस हैं। और वो जो गुस्सा होता है ना हेल्पलेसनेस का कि क्या करें, वो वाकई में इंसान को इतना फ्रस्ट्रेटेड बना देता है और उसको फिर गुस्सा भी आता है। जो मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। एक भाई साहब है, उनसे भी पूछते हैं, कब से फंसे हुए? हमको आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। क्या समझते हैं कराची में क्या वजह है जो इतना ट्रैफिक है?
क्या समझते हैं, क्या वजह है? ट्रैफिक का लोड ज्यादा है, क्या क्यों करें क्यों ज्यादा है? इसको कैसे ठीक किया जा यार, सकता किसी है? के पास गाड़ी है, अभी हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? अच्छा, अगर ट्रांसपोर्ट में आपको कहा जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें तो आपको लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस काबिल है कराची की या पाकिस्तान की सफर क्यों किया जा नहीं, हम सके? लोग खुद ट्रांसपोर्टर हैं यार, क्यों हाँ, करते हो? फिर आप बताइए फिर क्यों है? लोग परेशान है, लोग शिकायत करते हैं कि लोग पब्लिक अभी क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करें? अच्छा। एकदम से छुट्टी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, वैसे खुला रहता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल कैसे अच्छा हो सकता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही है, क्या है? अब आप तो ट्रांसपोर्टर है ना, आप तो बोल हम रहे हैं, तो आवाम कहेंगे से सही पूछे है। ना, आवाम तो बेचारी बहुत रोती है, बड़ी परेशान होती है। क्यों परेशान होती है? आवाम से पूछे ना, आवाम भी के परेशान मसाइल को नहीं हल है। करे ना, ताकि आवाम परेशान ना हो ना। तो हम भी परेशान हैं, आप क्यों, आप ट्रैफिक से परेशान है? और किससे परेशान? तो आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर हाल अच्छा करें और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, पब्लिक सब गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट घर नजर आ रही में है होंगी ना, इसमें। तो ये आप ही का औसत नहीं, मसला कहीं हो नजर आ रही है जाएगा। पब्लिक अपने लिए ट्रांसपोर्ट। करने सर, कहीं पे नजर आ रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी, तो दिखाओ तो मुझे। ये इसलिए तो नहीं है, क्यों नहीं है? इतना अच्छा हाल है तो क्यों नहीं है? लोग सफर नहीं कर रहे ना। क्यों नहीं करते? सफर तो करते हैं लोग। नहीं तो वैसे अंग्रेजी नहीं वालों सफर बहुत करते हैं, आप चले बहुत ठीक है। ये आप फुटपाथ का हाल भी देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत हसीन फुटपाथ का ये हाल है और उसके ऊपर में बाइक्स चढ़ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब ट्रैफिक इतना शदीद जाम है तो बाइक्स वालों को एक छोटा सा एक फ़ायदा है कि ये समझ लीजिए, जो वो समझते हैं कि उनको ये एक लेवरेज मिल जाता है कि वो कहीं से भी कोने पे भी अपनी बाइक लेके वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो आए हैं फुटपाथ के ऊपर कि वो ऊपर निकलें, तो फुटपाथ का भी हाल ऐसा है कि वो गिर भी सकते हैं और उनको चोट भी लग सकती है। भाई ट्रैफिक में कब से फंसे हुए हैं? तकरीबन पौन घंटा हो गया। पौन घंटा हो गया। क्या समझते हैं कराची में क्या वजह है ट्रैफिक जैम की? रोज़ाना ये होता है तकरीबन जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं बस वही है। उसकी वजह से। अच्छा, डेवलपमेंट के जो काम की बात है, जहाँ पर सड़कें बन रही हों, जहाँ पे कोई काम हो रहा हो, उस वजह से भी ट्रैफिक कराची में जैम होता है। या फिर कराची में जब वीआईपी या वीवीआईपी मोमेंट होती है, उस वक्त जब रोड ख़ास तौर पे उन शख्सियात के लिए बंद कर दिया जाता है, अगर प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई मिनिस्टर हो, जब उनकी ख़ास वहाँ पर गुज़र होता है तो वो ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। जब तक कि उन ख़ास शख्सियात की वहाँ से गुज़र ना हो जाए, आप वहाँ से गुज़र नहीं सकते और आप ट्रैफिक में जैम पैक रहते हैं। आपको इमरजेंसी हो, आपको जल्दी हो, वो सब बाद में, पहले वीवीआईपी मोमेंट जो है ना, वो शख्सियात पहले गुजरेंगी। ये भी एक दर्द सर है। लेकिन क्या ये बात हो कि जब शख्सियात इस तरह की बड़ी बड़ी, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, अगर वो भी आम सिटीज़न की तरह से, कॉमन सिटीज़न की तरह से अगर सड़कों पे जाएं, तो ये परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े। अस्सलामुअलैकुम। कब कितनी देर हो गई ट्रैफिक में फंसे हुए? पौना घंटा हो गया। पूरा घंटा हो जी गया। हाँ। क्या समझते हैं कराची में क्यों इतना ट्रैफिक जैम है? रोज़ाना आप फंसते होंगे कराची में। लाजमी ऑफकोर्स क्यों नहीं, ये रोज़ का मामूल है। शाम का टाइम छुट्टी का टाइम होता है तो अदरवाइज़ ये रोड जाम हो जाता है और अदरवाइज़ ऐसे ही चलता रहता है और तकरीबन 7-8 बजे के बाद जाके ट्रैफिक ऑन हो जाता है। आप क्या समझते हैं सर? सही है, जैसा आपको अच्छा लगे। ट्रैफिक ज़्यादा है, आवाम ज़्यादा है। आवाम ज़्यादा है, ट्रैफिक हाँ। ज़्यादा है, सही बात है। ट्रैफिक भी ज़्यादा है, आवाम भी ज़्यादा है, इस वजह से ट्रैफिक है वो जैम है। अब यहाँ से बेहंगम जो बाइक्स हैं वो आ भी रही हैं, जा भी रही हैं और फुटपाथ का हाल ऐसा है कि वहाँ से चलना भी दुश्वार हो रहा है। तो नाज़रीन, जैसे हमने पहले बात की थी कि सर्विस रोड भी ट्रैफिक से भर जाता है। आप इस वक्त देख सकते हैं इस वक्त सर्विस रोड में मौजूद हैं। गाड़ियाँ हो, बाइक्स हो, रिक्शे हो, एक ही रोड से, सर्विस रोड से आना जाना लगा हुआ है ट्रैफिक का। ये व्हीकल जो फंसी हुई है, कितनी इनको मुश्किलात हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मेन रोड पे ट्रैफिक जैम है, तो उनको जहाँ से रास्ता मिलता है वो वहाँ से रास्ता पकड़ते हैं कि वहाँ से रास्ता मिले और वहाँ से हम निकल जाएँ। भाई कब से फंसे हुए ट्रैफिक में? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए आप। कभी यहाँ घूम रहे, कभी वहाँ घूम अब तो यही देख रहे हैं, कभी आप लोग यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के हालात है हमारे। क्या समझते हैं क्या वजह है ट्रैफिक की? कराची इमरान खान जब उतरेंगे तो सब हालात सेट हो जाएंगे। ट्रैफिक भी सही हो जाएगा। सब कुछ सेट हो इमरान खान जाएगा। की वजह से ट्रैफिक जैम हो सब गया। कुछ उसकी वजह से खराब। अरे इमरान, ट्रैफिक भी इमरान खान की वजह से जैम है। कि ट्रैफिक गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है कि ये ट्रैफिक कंट्रोल हो सके? मैम इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का मसला है ना। गवर्नमेंट की वजह से ट्रैफिक है। गवर्नमेंट हल करे ना इसको ना। कैसे हल कर सकती है? कोई आप तजवीज़ दें गवर्नमेंट को कि वो ठीक कर सके? बस हम तो कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। कुछ नहीं कह सकते, कुछ तो नहीं कह गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट की वजह से ही होती है। क्या समझते हैं कराची में इतना ट्रैफिक, जो इतना बेहंगम ट्रैफिक है, इसकी वजह क्या है? वजह यही है
पार्किंग वगैरह रोडों पे ज़्यादा हो जाती है, एक्स्ट्रा पार्किंग हो जाती है, इसकी वजह से रोड जाम हो जाते हैं। अच्छा, बाकी रोड तो काफ़ी खुले हैं, लेकिन पार्किंग की वजह से। आप क्या समझते हैं सर, कितनी देर से ट्रैफिक में जाए हैं आप? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। क्यों, क्या समझते हैं कराची का ट्रैफिक कैसे ठीक किया जा सकता है? इंतजामिया सही नहीं है, सहूलतें सही नहीं है, कराची की सड़कें सही हैं? टूटी फूटी रोड है आपको सामने। टूटी फूटी रोड है। अच्छा, ये वाकई में ये भी एक वजह है, जो रोड्स हैं वो इतने नैरो हैं, वो खुले रोड नहीं हैं। ये शाहराह तो खुली है, लेकिन बहुत से रोड्स जहाँ पर रोड्स बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं, छोटे रोड हैं, और प्लस उसमें रोड भी टूटे हुए अनइवन रोड्स, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक में खलल वाक़ होता है और ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाती है और वो मसला होता है। और फिर ट्रैफिक की एक वजह नहीं है जनाब कराची में ट्रैफिक जैम होने की, क्या क्या वजूहात हैं, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, आवाम से ही पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कितनी देर से ट्रैफिक में फंसे आप? 1 घंटे से। 1 घंटे से? हाँ। ये रोजाना का मामूल है कराची का? हाँ, ये रोजाना है, हर जगह जाम होता है, रास्ते सारा खराब है। क्या वजह समझते हैं आपकी, क्या है, क्यों कराची में इतना ट्रैफिक है? सारा रोड खराब है, बनाते नहीं, कोई भी नहीं बनाते, इस वजह से ये जाम है। गाड़ियाँ सारा एक सही रोड से आते हैं, खराब रोड से नहीं जाते। सही है, ठीक है, ठीक है। जी निकाल सर। के ले गया। कौन? ये ट्रैफिक जाम है। हाँ। पाकिस्तान वालों को पैसे बहुत, दौलत बहुत ज़्यादा है, गरीब नहीं है। एक 6-7 गाड़ी है और 5 बजे दफ्तरों को छुट्टी हो जाता है, कहाँ जाए? सर, आप समझते हैं अगर लोग अपनी गाड़ियों के इस्तेमाल के बजाय अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें वो तो, सही है, तो ट्रैफिक कम होगा? वो सही से कम हो जाएगा। बड़ी बड़ी बसें है पाकिस्तान में, कराची में है, जैसे पेशावर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, बड़ी बड़ी बसें सही चल रहे हैं। यहाँ कराची कोई संभालने वाला नहीं है। ये देख कचरा पड़ा है, ये कचरा देखना। बिल्कुल, ये हमने दिखाया, ये फुटपाथ का हाल है। कचरा है सारा। सर, ट्रैफिक जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोग शिकायत ये करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल इतना बुरा है कि इस वजह से अपनी गाड़ी में जाना वो पसंद करते हैं। पसंद नहीं क्या कर रहे हैं ना, लूट मार हो रहा है, आप देखते रहे हैं, विशाल लूट मार हो रहा है। ये कराची कभी जिंदगी सही नहीं होएगा, तुम देखना। जो एक हुकूमत चलेगा, दूसरा हुकूमत चलेगा, तीसरा हुकूमत चलेगा, कराची कभी सही नहीं हो सकता है। ये आवाम कचरा खुद फेंकते हैं, आवाम खुद कचरा फेंकते हैं, गटरों में डालते हैं। आप सफाई करें, बाहर मुल्कों में जाना इतना कचरा नहीं मिला, क्योंकि ये तो 5 साल पीछे लग जाता है। आयुब चाचा के दौर में मैंने देखा कचरा बिल्कुल नहीं मिलता था, अब आवाम बहुत ज़्यादा होगी, क्या कर सकते हैं। बहुत बुरा था, कम से कम 1 घंटे से फंसे हुए हम लोग। 1 घंटे से? अच्छा, आप समझते हैं कि अगर जो आवाम है, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल शुरू कर दे, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करे, तो ट्रैफिक पे कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, जब तक ट्रैफिक हमारे रोड सही नहीं होंगे, जब तक कोई सड़कें आप समझते हैं खराब है? सड़कें बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। सही है, ये भी आपको लगता है एक मेन रीज़न है। आप क्या कहेंगे? खड्डे की वजह से ये सारी रोड की ट्रैफिक जाम ही रहती है। अब ये सदर का पुल जैसी उधरो वहाँ पे ही सारे नाला खोद के लगा हुआ है, जब देखो खुदाई, जब देखो खुदाई। अभी ये लकीर पारी है, इधर भी खुदाई कर देंगे 2 दिन बाद, फिर यहाँ पे ट्रैफिक सही अच्छा, जाम हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं मैकेनिकल काम करता अच्छा, हूँ आपके पास बहुत सी गाड़ियाँ या बाइक आती होंगी जो शिकायत लेके आते होंगे कि जी खड्डों की वजह से गाड़ी में कोई जी, ना ज़्यादा कोई तौर पे अक्सरियत रिम खराब होते हैं या जंपे खराब हो जाती इसी वजह से? है, इसी वजह से खड्डे ज़्यादा है, खड्डे ज़्यादा, कोई जंप है खड्डा है, जंप है खड्डा है, तो वो लोगों का बड़ा खर्चा हो जाता जाहिर होगा। बात है। लोग अब बड़े रिम गुस्से में आते होंगे। बिल्कुल गुस्से में, देशी में यहाँ चेन टूट जाए वो बोलता है 20 रुपये ले लो, 50 की जगह 30 रुपये ले लो, ऐसी बातें करते हैं लोग, क्या करें। अच्छा, आप ये जो समझते हैं इसको बेहतर कैसे, ये सड़कों का तो निज़ाम ख़राब है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल लोग शुरू करें तो आपको लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल इतना अच्छा है कि लोग खुशी खुशी सफ़र करना पसंद करेंगे? बिल्कुल करना पसंद करेंगे, जाहिर बात है। आपको लगता है निज़ाम अच्छा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी नहीं है। अभी तो नहीं है। रोड बन जाएंगी, सही हो जाएगी, सबको सहूलत अच्छी, सुकून से बंदा जाएगा और आएगा, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी, आराम से सुकून से घर पे भी जा सकता। बारिश हुआ पानी खड़ा हो जाता है, यहाँ तो रोड जो डालते हैं वो लेवल भी सही नहीं होता, पूरा पहाड़ा लेवल की बीच में तो खड्डा लेवल डाल देते, पानी भर जाता है उसके अंदर, वो 4 दिन बाद वो उसी जगह पे खड्डा बन जाता है, वही खड्डा कूद जाता है। अच्छा, कभी ऐसे बाइक वाले गाड़ी वाले आपके पास कितने दिन में क्यों दोबारा आ गए क्योंकि दोबारा खड्डे में दोबारा ख़राब हो गई? जैसे अभी 1 हफ्ता ही नहीं हुआ है, रिम बनाए हुए दूसरे दिन ही आ जाता, बोलता है ये खड्डों में
अब ड्राइवर बोला बबलिंग कर रही है क्या है, तो बोलते भाई ये तो खड्डे में लगा हुआ, नहीं बोलता कैसे खड्डे में लगा, कोई खड्डे ही नहीं है। अब हमारी गलतियाँ मानते हैं, अपनी गलती नहीं होती। 2 घंटे हो गए काला पुल से अभी तक यहीं फंसे हुए हम लोग। 2 घंटे से फंसे। ये पूरा ट्रैफिक जाम किया हुआ है, पता नहीं क्या हो गया, रोज का हो गया है। रोज का हो गया है। क्या समझते हैं क्या वजह है ये? क्या करें, बेहंगम ट्रैफिक है कराची में, क्या वजह है इसकी? क्या बोले, कोई बोलता है कोई आ रहा है बड़ा, कोई बोलता है कोई ये हो गया है, पता ही नहीं है मैडम, क्या करें। ये वही बात है जो हमने इससे पहले की थी कि जी कोई बड़ा आ रहा है, वो बड़े वही हैं जिनकी वजह से जब वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो फिर ये सारे जो शहरी हैं वो बेचारे भुगतते हैं। सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है जो तमाम, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वैसे तो वो आवाम के बुरा लग जाएगा वैसे ये वर्ड, लेकिन नौकर उन लोगों के होते हैं, उनकी खिदमत गुजार होते हैं, क्योंकि हमारे वोट जो आपको मिलते हैं आप हमारी खिदमत के लिए वहाँ पे अपनी सीट पे बैठते हैं, लेकिन फ़ायदे आप लोग उठाते हैं और आवाम ऐसे रुकी रहती है। तो नाज़रीन ये भी एक जो इलाका है ये, इस वक्त हम सदर में मौजूद हैं। सदर में ट्रैफिक की कितनी बदतर सूरत हाल रहती है, ये तो जो सदर में जिनकी दुकान है और जो सदर में आए हुए हैं वो बेहतर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी दुकान है ये, सदर में आप होते हैं, आपने देखा सदर में जो बेहंगम ट्रैफिक होता है, क्या समझते हैं कराची शहर में इतना बेहंगम ट्रैफिक की वजह क्या है? ट्रैफिक ज़्यादा है, रोड कम है, महदूद है। आपको लगता है ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना काम सही से करती है? हाँ, ट्रैफिक पुलिस तो सही कर रहे हैं, सही काम करती है। सर आप क्या समझते हैं, ट्रैफिक पुलिस काम सही कर रही है? पुलिस सही काम करती है। और वजह क्या है कराची में इतने ट्रैफिक की? ज़ाहिर पब्लिक के हिसाब से होती है ट्रैफिक, पब्लिक ज़्यादा है और दूसरे रोड तंगे हैं तो ज़ाहिर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगी। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए और लोग अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम कर दें, कम कर देते ट्रैफिक लाजमी कम हो जाएगी, कम होगा, बेशक हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत कैसी समझते हैं सर, अच्छी है बुरी है? लोग क्योंकि लोग बुरी avoid है करते हैं, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, इसलिए लोग इस्तेमाल नहीं करते। सड़कें छोटी हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा है। बस सड़कों का हाल कैसा है, सही है, टूटा हुआ है? क्योंकि बस वो तो दुनिया जानती है, उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद नहीं सफ़र करते आप सफ़र करती होंगी मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, सफ़र भी करते हैं और जैसे मैं कहती हूँ अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी करते हैं। अच्छा जी, इनसे ये पूछ लेते हैं इस चीज़ में। अस्सलाम वालेकुम सर, ट्रैफिक क्या समझते हैं कराची में इतना ट्रैफिक, बेहंगम ट्रैफिक है, रोज़ाना की बुनियाद में सब ट्रैफिक में फंसते हैं, आप भी फंसते होंगे, इत्तेफाक हुआ हो, कैसा फील करते हैं? गुस्सा आ रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है? आती है, गुस्सा आता है, आएगा ना, लाजमी बात है। इतना ट्रैफिक में, गर्मी के अंदर आप खड़े हुए हैं तो ट्रैफिक में कोई रूल नहीं है ना हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का। अच्छा, आपको लगता है ट्रैफिक पुलिस अपना काम सही कर रही नहीं, है? ट्रैफिक पुलिस अपना काम सही करती है, लेकिन जब सिग्नल बंद हो जाते हैं या वीआईपी गुजरता है तो फिर तो वो रोड बंद हो जाते हैं, या जुलूस जल से आते हैं तो वो रोड बंद हो जाते हैं। जैसे कल पूरा गुरु मंदिर, जमशेद रोड सब बंद कर दिया था इन्होंने, तो वो हमारे लिए परेशानी हो जाती है। अच्छा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग इस्तेमाल शुरू करें तो आपको लगता है ट्रैफिक कम हो सकता है? जाहिर सी बात है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती पड़ेगी तो और सहूलत वाली हो, एसी वाली हो, या कोई फैसिलिटी दे गवर्नमेंट तो हो सकता है पब्लिक ना। ट्रांसपोर्ट आप समझते हैं इस लाइक अगर है? अच्छी हो, नहीं अभी तो है ही नहीं ना इस लाइक, अभी तो आप उसमें चढ़ेंगे तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, नीचे जगह भी नहीं मिलेगी। जगह भी नहीं मिलेगी, सही बात है। लोग ये कहते हैं, अच्छा अगर हम बाहर के मुल्क ममालिक में देखते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, और वहाँ पर जो सीनियर होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो किराए होते हैं उनमें भी कमी होती है। यहाँ पर कभी कमी तो शायद स्टूडेंट्स में एक टाइम पे की जा रही थी, लेकिन सीनियर्स के लिए कितना है, लोगों को कितना फैसिलिटी मिलती है जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लोग इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि लोग कहते हैं नहीं जी हमें इसमें सफ़र नहीं करना, क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं करना चाहते, इस वजह से वो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी अनकंट्रोल्ड है, इस हिसाब से ट्रैफिक भी अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि व्हीकल्स के उस हिसाब से तादाद सड़कों पे बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, आप की सदर में दुकान है, ट्रैफिक तो आप देखते रहते होंगे, क्या समझते हैं बेहंगम ट्रैफिक के पीछे राज क्या है कराची? ट्रैफिक के पीछे राज आपको मैं बताऊं कि जो ड्यूटियां जिनकी लगाई जाती है ना, वो सही तरीके से ड्यूटी अपनी सही दे नहीं रहे। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस? यस, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। अब आप यहाँ पे देखें कि आपको एक आध के अलावा कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नज़र ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो इसमें ड्यूटी जो ऊपर के जो ऑफिसर हैं उनको देखना चाहिए कि उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी तो कुछ भी नहीं है, मतलब आप 5 बजे के टाइम पे और 6 बजे के टाइम पे आप देखें तो यहाँ पे रश और शोर इतना हो रहा होता है कि हमारे यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, जो कस्टमर्स आते हैं अब कस्टमर्स ऐसा होता है कि मेन जो
अब हमारा जो सदर में पहले जो कस्टमर्स आते थे वो अब यही सोच के नहीं आते कि ट्रैफिक कितना होगा, कि हम गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, हम यहाँ पे किस तरफ रुक के कैसे दुकान पे देखेंगे। अब 2 मिनट के लिए अगर कोई यहाँ पे पार्क भी कर देता है गाड़ी, तो ये समझ लें उसको अपना डर लगा रहता है कि पीछे से आके कोई ठोक नहीं दे, उसको नुकसान नहीं पहुँचा दे। तो जो वॉकिंग कस्टमर होता था वो हमारा इधर आता ही नहीं है, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। अब जैसे कि मॉल्स वगैरह चले गए तो वो डायरेक्ट वहाँ जाके पार्किंग से अपनी चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो भी नुकसान है। बिल्कुल। अच्छा, ये समझते हैं आपके, जैसे आपने कहा कि जब शाम में 5-6 बजे के करीब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, वो जो ट्रैफिक का शोर, उस पर जो वो गाड़ी में बैठे हुए जो फ्रस्ट्रेशन में कि हम ट्रैफिक में फंसे हुए, वो गुस्से में जो वो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे होते हैं, और वो ट्रैफिक का शोर रोज़ाना मेरे ख्याल से सर दर्द होता होगा आपको। हम लोग एक चीज़ के आदी हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे पोल्यूशन और इस चीज़ के हो गए कि हम लोग जब घर पे भी रात को पहुँचते तो हम लोग चेहरा देखते ना जब अपने आईने में, तो हमें अजीब सा लग रहा होता है कि क्या है। तो इस वजह से पोल्यूशन वगैरह इस सब चीज़ों की वजह से हो जाता है। अब तो मुश्किल है, ये देख सकते हैं आप, अभी तो फ़िलहाल कम है क्योंकि नॉर्मल डेज़ चल रहा है, तो इस वजह से ट्रैफिक फ़िलहाल कम है और रश आवर भी कम है, इस वजह से थोड़ा सा रिलीफ है। यही होता है कि जैसे उन्होंने बात कही कि एक पार्किंग वाला एक इशू कराची में, एक अगर जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि जो दूसरे ममालिक है वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फैसिलिटीज़ है, या लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्योंकि इतनी बेहतरीन कंडीशन में होती है और लोगों को इतने सुकून से लेके जाती है, लोग अपने, क्योंकि उससे आपके पैसे भी बचते हैं, आपको फ्यूल नहीं डालना पड़ता, उसमें किराए भी कम होते हैं। अगर बनिस्बत आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पेट्रोल डालना पड़ रहा है, फिर गाड़ी की मेंटेनेंस भी होती है, उसका भी खर्चा होता है। कराची में अगर आप देखें, पाकिस्तान में देखें, ख़ास तौर पे अगर हम कराची की बात करें, अगर हम अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये जो पार्किंग के ऊपर जो पार्किंग माफिया जो सरगर्म हुआ हुआ है और जो लोगों से चार्ज करके लोगों को और दर्द सर दे रहा है, तो उससे भी बचा जा सकता है। मज़ीद इस पर बात करते हैं, लोगों से उनकी राय जानते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। ये एक और हमारे साथ साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। से क्या समझते हैं कराची में ट्रैफिक इतना बेहंगम है, इतना अनकंट्रोल्ड है, क्या वजह है, क्यों कराची में इतना ट्रैफिक है, इतना बड़ा शहर है कराची? इसकी वजह ये है कि कराची अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा शहर है और इसकी सड़कें भी इतनी अच्छी खासी चौड़ी है, लेकिन जो इसको जो तंगस्ती हो रही है ना, जो इस पर तंगस्ती का मामला हो रहा है सबसे ज़्यादा पार्किंग माफिया की वजह से। अब देखें कितना चौड़ा रोड है, दोनों साइड से देखें आप इस रोड को कितना घेराव किया हुआ है, ट्रैफिक खुल गया, अब आप नैरो हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया। आप संडे के दिन देखें कैसा ट्रैफिक खुला होता है, कराची में कहीं ट्रैफिक की वो नहीं होती है, ठीक है ना। और आज आम दिन में देख लें कितना ट्रैफिक घिरा हुआ है और कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। क्यों? पार्किंग माफिया। आप दूसरे ममालिकों में देख लें, पाकिस्तान से कराची से छोटी छोटी सड़कें होती है, एसी में आना एसी में जाना होता है। क्यों? वहाँ के लोग इस मामले को बड़ी सीरियस लेती है, गवर्नमेंट हुकूमत सीरियस लेती है और उसको देखते हुए उसका फैसला करती है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है हमारी कराची में। सर, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो, क्या हम ऐसा कुछ करें कि कराची का जो ट्रैफिक है वो कुछ कम हो सके, कुछ कंट्रोल हो सके, क्योंकि आने वाले वक्त के साथ साथ तो ये और बद से बदतर ही होता जा रहा है और होगा। बिल्कुल सही बात है। आज एक घर में एक मोटरसाइकिल होती थी, आज 10 मोटरसाइकिलें, 3 अफराद है तो 3 मोटरसाइकिलें, 4 है तो 4, हर किसी की ज़रूरत है गाड़ी, ठीक है ना। और मज़ीद बढ़ता जा रहा है। इसका एक ही हल है, कब्ज़ा माफिया, जो ट्रैफिक को देखते हुए, ट्रैफिक के मामला देखते हुए पार्किंग को कंट्रोल करें, ठीक है, पार्किंग माफिया को हटाएं। और दूसरी बात ये है कि जो रोडों पे भत्ते लेके ठेलों को बिठाया हुआ है, ठेले लगाए हुए हैं, अनलिमिटेड तजावज़ात नाजायज़ बेइंतहा जो भत्ते लेके हमारी गवर्नमेंट, सड़कें और छोटी हो गई हैं और मज़ीद छोटी हो गई हैं, और बेइंतहा भत्ते लेके अपने बस क्या बोले हमारे जो मिनिस्टर्स हैं अपने खांचे चला रहे, कोई मिनिस्टर नहीं ले रहे होते ना, वो तो पूरी एक चेन होती है, एक चेन होती है, एक चेन होती है पूरी, ऑल मिनिस्टर से लेके नीचे तक एक पूरी चेन होती है। इसके अलावा और कोई ऐसा हो नहीं सकता। मेरे पीछे अगर मैं रोड में बदमाशी करूँ, कुछ करूँगा, मेरे पीछे बैक हो तो मैं ये काम कर सकूँगा, वरना ये मैं काम नहीं कर सकता।
तो बैग हमारे मिनिस्टर छोटे से लेके ऊपर तक सबको मिली होती है जो ये काम कर रहे होते हैं। ये बात नहीं है कि किसी की सही सही। कराची में ट्रैफिक बड़ा बेहंगम हो चुका है, काफ़ी अरसे से अब मज़ीद टाइम के साथ बदतर होते जा रही है ट्रैफिक की सूरत हाल। क्या वजह लगती है, क्यों कराची में इतना ट्रैफिक है, कैसे कंट्रोल किया जाए इसे? भाई ये तो ट्रैफिक वालों का मामला, वही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि भाई गाड़ी जो है ना बगैर लाइसेंस के, बगैर कागजात के चल रही है। गाड़ी इतनी ज़्यादा है कि रोड छोटे पड़ रहे हैं, पार्किंग नहीं है, साइडों पे पार्किंग इतनी हो जाती है। देखो डबल पार्किंग है, जहाँ पार्किंग नहीं है वहाँ रोड छोटा पड़ता है, ट्रैफिक जाम होती है। सर, अगर आप समझते हैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए तो क्या ट्रैफिक कम होगी? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा इस काबिल है कि लोग इस्तेमाल करें? वो तो इस्तेमाल करने से ट्रैफिक कम नहीं होगी। नहीं, गाड़ियाँ कम होंगी ना, गाड़ियाँ लोग गाड़ी इस्तेमाल कम करेंगे। कोई भी अपनी नहीं इस्तेमाल करता, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। सुनो, हर आदमी को टाइम क्या प्रॉब्लम है कि टाइम से जो है ना जहाँ भी पहुँचना टाइम से पहुँचना। लेकिन ट्रैफिक में फंसते तो टाइम पे तो फिर भी नहीं पहुँच पाते हो। बाइक वाला निकल जाता है इधर उधर से। हाँ, बाइक वाले निकल जाते हैं। हाँ, बड़ी गाड़ी वाला वो रुक जाता है, वो चलता है। भाई रोड क्लियर करवाओगे तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा। आपको लगता है ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है? क्यों नहीं कर रहे? करते हैं तो ये ट्रैफिक चलती है ना। वो क्या करें, मानते नहीं। हमारे जो पाकिस्तानी भाई जो है ये किसी चीज़ को तस्लीम ही नहीं करते, सिग्नल तोड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो शोर, उनका हाथ ऐसे होता है, वो जा रहे होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। तो चालान करना चाहिए ना, चालान भी तो नहीं करती पुलिस में। तो अपने हम अपने सामने देखते हैं कितना चलान करे, दिन भर चलान ही होता है। सदर में तो जहाँ देखो, जहाँ का सिग्नल आपका खुला हो तब भी आपको देख के आना पड़ता है कि इधर से कोई बाइक आ रही होगी, यहाँ से कोई रिक्शा आ रहा होगा। उनसे क्वेश्चन करो, हमारे से नहीं इस चीज़ के सवाल करो। एक हम पब्लिक के आदमी नहीं, लेकिन आप उनकी फेवर कर रहे हैं सर, तो इसका भी तो जवाब देंगे ना। फेवर हम किसी की नहीं कर रहे। फेवर किस बात की हम कर रहे? तो क्या समझते हैं आप, ट्रैफिक पुलिस सही है? ये तो हुकूमत का काम है ना ट्रैफिक कंट्रोल करना, या जिनको ये कैश दे रहे हैं, जिनको सर्विस पे रखा हुआ है, ये उनसे काम ले, उनका काम है, ये हमारा नहीं। सही है। और हैं लोग, उनसे भी मालूम करते हैं कि वो ट्रैफिक के हवाले से क्या समझते हैं, क्या वजह है कि ट्रैफिक में, एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम, ट्रैफिक कराची में जो इतना बेहंगम है, क्या समझते हैं इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? ट्रैफिक को कराची में बढ़ाया जाए। ट्रैफिक के लिए पार्किंग भी ज़रूरी है, जगह जगह पार्किंग, गैर मयारी पार्किंग है यहाँ पे। जिसको देखो जो जगह पे ना बाइक खड़ी करके चला जाता है, गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, इसकी वजह से भी ट्रैफिक में बड़ा असर पड़ता है। इसको भी बेहतर बनाएंगे तो इसकी वजह से भी ट्रैफिक क्लियर होगा। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस आपके ख्याल में जो अपना काम है वो सही से कर रही है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है सही से? कुछ सही भी कर रहे हैं और कुछ गैर जिम्मेदार भी हैं। अच्छा, क्या समझते हैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल लोग करें, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, घर में जितने अफराद हैं उनके पास अपनी बाइक्स भी हैं, गाड़ी भी हैं, तो वो सड़कों पे अगर ना हो और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, एक बस है और जिसमें इतने सारे लोग हैं, वो हर जगह मुख्तलिफ जगह पे लोगों को उतारती भी जा रही है, तो आपको लगता है फिर कंट्रोल हो सकता है ट्रैफिक? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो मयारी होनी चाहिए ना उसके लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगर गैर मयारी होगी तो फिर हर कोई अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट को उसको ही प्रायोरिटी देगा। वो आप समझते हैं ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक होने की ज़रूरत है, बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी। इस वक्त हमारे साथ एक ट्रैफिक कांस्टेबल है मौजूद, उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं, सर आप क्या समझते हैं ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो आप देखते हैं, क्या वजह है सबसे पहले आप समझते हैं जो कराची में ट्रैफिक को बेहंगम बना दिया है? मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आवाम खुद नहीं रुकती है। आवाम जो है खुद को, आवाम को एहतियात करना चाहिए। अगर एक सिपाही खड़ा है, जवान खड़ा है, तो उनके लिए खड़ा है, उनकी हिफाजत के लिए खड़ा है। अगर वो इशारा देता है तो आवाम को चाहिए उस पर अमल करें। अमल हमारा दरामद करती नहीं आवाम, ठीक है, और आवाम जो है रूल फॉलो करती नहीं है। सिग्नल भी चल रहे हैं आपके सामने, उसको फॉलो नहीं करते तो हमारे इशारे पे कहाँ रुकेगी आवाम? अच्छा, गुस्सा आपको आता होगा क्योंकि ज़ाहिर है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए खड़े हुए हैं, लोगों को रोक भी रहे हैं, कभी सिग्नल ख़राब है तो आप खुद से ट्रैफिक को आप निज़ाम देख रहे हैं। जी, हम खुद खड़े हुए अभी, जैसे सिग्नल ख़राब है देखें तो हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक को। लोग फिर भी नहीं सुनते, और यहाँ पे तो खास तौर पे देखें सिग्नल खुला हो या बंद हो, सबने आना है, तो गुस्सा आपको आता है, फ्रस्ट्रेशन, उसको आप क्या सोचते हैं? आप खड़े आता है, बस यही कहने को आता है दिल में कि जाहिल आवाम में पता नहीं। अच्छा, आप इनके ऊपर आप चालान भी, बहुत से लोग वो होते हैं चालान के आते हैं किसी शिकंजे में या भाग जाते हैं? नहीं, चालान में आ जाते, शिकंजे में आ जाते। कि एक दिन में कितना चालान होता होगा? मैक्सिमम फी अफसरन जो है 10 चालान होते हैं।
अच्छा, जब भी सिग्नल होता है, हर सिग्नल पे कितने उनमें से लोग होते होंगे, चाहे बाइक वाले, गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, जो सिग्नल तोड़ते हैं और वो अपना फर्ज समझते हैं सिग्नल तोड़ना? बस ये लोगों की फितरत और आदत बन चुकी है इस चीज़ को, जो है ना वो खुल के करते हैं और ऐसे सिग्नल तोड़ते हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोग फक्रिया करते हैं, फकर शर्म ही करते नहीं हैं, आती। फकर करते हैं अपने ऊपर कि हम सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं और ये सफाई खड़ा हुआ है। कोई शर्मिंदगी, कोई पशेमानी नहीं होती है लोगों के अंदर? आपको गुस्सा आता है बहुत? थोड़ा बहुत तो आता है, बस कंट्रोल करते हैं। बस कंट्रोल करते हैं और आदी हो चुके हैं इस चीज़ के। सर, आप क्या समझते हैं कराची में ट्रैफिक की वजह क्या है? इतना ट्रैफिक होता है कराची में, हर शाहराह पे। असल में जो निगरान होते हैं, जो खड़े होते हैं ना, असल में इनका गलती होता है। कभी उनको नहीं रुकवाते, वो आते, वो चले जाते, उनसे नहीं रुकवाते। इनका काम ये होता है, सब आ जाते, पहले उनको चलने देते, फिर आखिरकार उन दूसरे को। ऐसा नहीं कर सकते, उनकी भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। सही, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काबिल समझते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस लायक है कि उसमें सफ़र करें लोग, क्योंकि लोग कहते हैं वो बड़ा बदहाल है इसलिए लोग नहीं जाते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, कम जाते हैं, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही। आपने सफ़र किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे? हाँ, सफ़र कैसे, बुरा हाल है? बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। किराए भी ज़्यादा हैं या किराए सही हैं? वही है किराए, जब से इमरान खान साहब आया है किराए वही है, महंगा हो गया है और सारे परेशान हैं लोग, सारे परेशान हैं, सभी परेशान है, जितने आवाम सभी परेशान। अच्छा, अभी जो हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल जो थे, ट्रैफिक ऑफिसर, इन्होंने जो बात की वो बात बिल्कुल सही है कि जब लोग अब सिग्नल जब तोड़ते हैं तो उससे ट्रैफिक कैसे जाम होता है। आपने सिग्नल तोड़ा है, आप आगे गए हैं, वहाँ से दूसरा सिग्नल जो खुला था वो गाड़ियाँ आ रही हैं, अब एक गाड़ी है वो फंस गई गाड़ियाँ, उससे भी ट्रैफिक जैम होता है। ये भी एक बड़ी वजह है और वाकई में लोगों को शर्म नहीं आती है और वो इतना दिल खोल के बेशर्मी के साथ सिग्नल तोड़ते हैं और उस पर वो फ़ख्र महसूस करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वो लोग बड़े सीधे बन जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि चालान हो जाता है। यहाँ पे भी अगर वाकई में चालान वैसे यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सख्ती और फाइन किया जाए तो शायद इनको कुछ सीधा किया जा सके। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके मज़ीद उस पर बात करते हैं। हमारे साथ में वेलकम बैक। इस वक्त आप वैसे रोड पे देख रहे होंगे कि रोड खाली है क्योंकि एक तो रश आवर ख़त्म हो चुका है। हम लोग इतना ट्रैफिक में फंस के आए हैं और आधा शो तो हमने कोशिश की कि हमने गाड़ी में ही किया है। वजह उसकी ये थी, ट्रैफिक में फंसे हुए थे, ट्रैफिक में फंसे रह जाते और आज का शो हो नहीं पाता। अभी निकले हैं तो अब रोड पे हाल ये है कि हमें भी देर हो रही है और हमें भी निकलना है और इस लेट की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है जो अभी से पूरी हमारी टीम को है वो हम जानते हैं और ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्यों लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनसे हम पूछते हैं, यहाँ पर एक ये टैक्सी वाले हैं शायद, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा, क्या समझते हैं कराची में इतना ट्रैफिक है, क्या वजह है ट्रैफिक की? ट्रैफिक ये तो जो है ना, इधर किसी चीज़ की लिमिट नहीं है। ये CNG रक्शे ऐसे छोड़ दिए जैसे रोड पे हर इंसान की रोज़ी है, मगर इधर का कोई तरीक़ेकार नहीं है। मैंने तो सबसे पहले जो है ना, मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये मतला करना चाहता हूँ, महंगाई पे महंगाई, हफ्ते में बजट ये ला रहे हैं, हाँ, तो गरीब आवाम के मुंह से तो इन्होंने नवाला छीन लिया। हकीकत यही है कि कभी हुकूमत कोई भी भले कौन दुला हुआ है, सब कुछ ना कुछ करते हैं, मगर इससे जो पहले गुजरे उन्होंने कुछ बेहतरी की। तो ट्रैफिक में आपको लगता है हुकूमत की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है? ट्रैफिक मतलब है हर चीज़ की एक लिमिट होती है मुल्क में। हाँ। अब आप अंदाज़ा लगा लें, स्कूटर हैं उनकी लिमिट नहीं है, ये रक्शे इनकी लिमिट नहीं है, तो फिर जाहिर है ट्रैफिक तो ये भी शुक्र है कि वो सिग्नल बंद हो गए, अब सीधा निकल जाते हैं आदमी, किधर से अंडर पास से गुजर जाते हैं, किधर पुल से, नहीं तो इस टाइम कराची चल भी नहीं सकता था। सही जी, ये बात जैसे वो कह रहे हैं, ये वही बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो इतना ज़्यादा हो चुका है सड़कों के ऊपर कि लोग जो हैं वो वाकई में बस दर्द सर है उनके लिए और वो परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। क्या समझते हैं कराची में जो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, क्या वजह है इसकी?
वजह क्या है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई है, गाड़ियाँ जाम हो जाती है, जगह जगह सिग्नल दिए हुए हैं, कोई भी निज़ाम सही नहीं है यहाँ का। अच्छा, जगह जगह जो सिग्नल है, सिग्नल तो बहुत से लोग फॉलो ही नहीं करते, वो तो तोड़ के निकलते हैं। तोड़ते जब भी हादसा होता है ना बाजी, अब 1-1 घंटे खड़े रहेंगे तो जाहिर है वो तोड़ेंगे। आप तोड़ते हैं? नहीं, हम नहीं तोड़ते। कभी बाई चांस हो जाता है, जब हमें भी जल्दी होती है, हम भी सोचते हैं कि निकलें यहाँ से। लेकिन वही बात है कि जो एक्सीडेंट है वो हो सकते हैं, ऐसे होते हैं। आगे की सहूलत हो तो हम अपने तरीके से चले ना। हमारी गवर्नमेंट ही सही नहीं है तो हम क्या तरीके से चलें। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जो सड़कें टूटी फूटी हैं उसकी वजह से आपके रिक्शे में जब आप जाते हो, मैकेनिक के पास कोई मसला हो गया तो पता चलता हो कि जी वो टूटी हुई सड़कों की वजह से, ऊपर नीचे खड्डों की वजह से गाड़ी, वही होता है हमारे साथ, वही होता है। कितनी बार मसला हो जाता है इस तरह से महीने में? हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाता है। अच्छा, हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है। अच्छा, महीने में नहीं, हफ्ते में 1-2 बार। और वही पहले भी जो एक मैकेनिक थे, उन्होंने भी यही कहा था कि लोग हर 2 दिन के बाद आ जाते हैं। 200-250 रुपये का भाड़ा लेके जाओ, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। सर, आप क्या कह रहे हैं? अपने बच्चे के लिए, रोजी के लिए करें, खड्डे में गाड़ी गिर जाता है, नुकसान हो जाता है। हमारे को कमाते हैं 100 रुपया तो लगता है, 500-600 रुपया, हज़ारों रुपया रखते हैं। बोला अभी ये चीज़ ख़राब हो गया, वो भाई इसके वजह से ये ख़राब हो गया। अभी ट्रैफिक जाम होता है, फ्यूज चल रहा था, पेट्रोल 140-30 हो गया। अभी हम लोग जो सवारी पैसेंजर देता ही नहीं है पे किराया, 128 हो गया तकरीबन। 28। अभी जिधर रश में फंस जाते हैं हम लोग तो उधर ही पूरा हो जाता है, हमारा हिसाब किताब उधर ही पूरा हो जाता है। 1-1 घंटे खड़े रहते हैं, 1-1 घंटे खड़े हुए हैं। वो स्टार गाड़ी खड़ा है, फ्यूल चलता है, हम गरीबों का नुकसान हो जाता है। कयूमाबाद से यहाँ 1 घंटे में 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा, बिल्कुल 1 घंटा लगा। और ये रोजाना का मामूल है, गुस्सा आता है, रोजाना गुस्सा आता है बाजी, ट्रैफिक में फंस के। अगर एक ही जगह अभी क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ लड़ेंगे क्या कर। सही है, लोगों को गुस्सा आता है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर और हैं लोग, एम्बुलेंसेस भी खड़ी हैं, क्योंकि आज हमने जब देखा एम्बुलेंस जो थी वो फंस गई थी, कितनी मुश्किलों से वो वहाँ से निकली है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। ट्रैफिक में जब आप लोग एम्बुलेंस में ज़ाहिर है आप लोग लोगों को, मरीज़ों को लेके जाते हैं, इमरजेंसी होती है, ट्रैफिक में फंसे होते हैं, कितनी ज़्यादा आपको मुश्किलात होती है लोगों को निकालने में? मुश्किलात है, लेकिन रास्ता कर लेता है, निकल आता है। हाँ, निकल आता है। आप क्या समझते हैं कोई ये कराची में इतने ट्रैफिक की क्या वजह है? क्योंकि परेशानी तो आज हमने देखा, जब रोड खराब है तो बंदा भी ट्रैफिक में, अभी ऊपर सिग्नल खराब हो जाता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रैफिक वाले भी फिर। लेकिन ये तो आप लोगों के लिए दर्द-सर होता होगा कि एक इमरजेंसी में आपने इमरजेंसी में पहुंचाना है, एक मरीज को हॉर्न दे रहे हैं, आप ऐलान भी कर रहे होते, लेकिन लोग सुनते नहीं। अच्छा, सबको लगता है कि लोगों में एहसास कम है, कुछ तो रास्ता देते हैं और कुछ लोग नहीं दे रहे होते रास्ता, बार बार बोलना पड़ता है। बार बार बोलना पड़ता है, किसी में एहसास होता ही नहीं है। बाज़ लोग ऐसा होता है, देखते हैं हाँ भाई दूर तक आ रहा है तो वो रास्ता दे देते हैं, वरना किसी में एहसास काम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कराची में जो ट्रैफिक की जो इतना ज़्यादा बेहंगम सूरत हाल है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो तो क्या ट्रैफिक कम किया जा सकता है? हो सकता है कम? हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल बेहतर लगता है आपको? क्योंकि लोग इतनी शिकायतें कह रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल ही ठीक नहीं है, क्या करें? पब्लिक ही सही नहीं तो हमारी तो वो क्या करेंगे? पब्लिक ही सही है। ये वो वाली बात है कि जैसी आवाम होती है वैसे ही फिर हुक्मरान भी होते हैं। तो लोग जो हुक्मरानों को कहते हैं, ठीक है, जो वो गलत हैं वो गलत हैं, लेकिन जो आवाम है वो भी अपनी जगह बहुत गलत कर रही है। अब बात यह है कि कराची का तो ट्रैफिक वो बहुत ही बेहंगम है। कराची में तकरीबन 14 लाख के करीब गाड़ियाँ हैं, घरों में जितने अफराद हैं उतनी गाड़ियाँ और बाइक्स भी होती हैं। अब सोचिए कि वो जब सड़कों पर होंगी, घर एक है लेकिन जितने अफराद हैं उतनी गाड़ियाँ सड़कों पर। पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, कितनी अनकंट्रोल पॉपुलेशन है जो कि बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्तों में सोचिए कि और पॉपुलेशन बढ़ेगी और ज़्यादा ये हाल बुरा होगा। दूसरी चीज़, जो गांव से लोग होते हैं, क्योंकि गांव में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, उन इलाकों में, उन जगहों पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से वो शहर में आते हैं ताकि वो अच्छी जॉब्स देख सकें या उनको ज़िंदगी की जो लाइफ की फैसिलिटीज़ हैं उनको वो मिल सके, जो कि बेसिक फैसिलिटीज़ है जो उनको गांव में अपने विलेजेस में नहीं मिलती है, विलेज में नहीं मिलती है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हम जो विलेज है, जो गांव है, अगर उनको भी अर्बनाइज कर दिया जाए, उनको वहाँ पे वो बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो वो शहर में नहीं आएंगे। तो ये भी इस तरह से पॉपुलेशन, जो लोगों का रश है वो कम होगा, तो
गाड़ियाँ भी कम होंगी, गाड़ियाँ कम होंगी तो ट्रैफिक कम होगा। प्लस सड़कें जो इतनी नैरो कर दी हैं, क्योंकि कहीं पे तजावज़ात हैं, कहीं पे पार्किंग की वजह से, कहीं पे कोई और वजह, सड़कें ख़राब हैं, सड़कें छोटी हो गई हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत हैं, वो गुजरे कैसे? कहीं पर सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हैं, गाड़ियों का जो स्पीड होती है वो इतनी स्लो हो जाती है, उसके पीछे आने वाली और गाड़ियाँ इतनी स्लो होती हैं, जिसकी वजह से परेशानी ये होती है जी कि लोग जो हैं वो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। और ये आपको मेंटली भी बहुत टॉर्चर करती है। डेली बेसिस पे आपको ऑफिस पहुंचना है, आपको किसी काम से पहुंचना है, जैसे हम एम्बुलेंसेस देखते हैं, अभी भी एक एम्बुलेंस गई इमरजेंसी में, उनको जल्दी पहुंचना है मगर वो ट्रैफिक में फंसी हुई है क्योंकि कोई बेहतर निज़ाम ट्रैफिक का नहीं है शहर कराची में। ये बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले वक्त में और बेहंगम तरीके से पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, लोग भी और शहर में आएंगे अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए, ट्रैफिक बढ़ता रहेगा और लोग मज़ीद परेशान होते जाएंगे। इन सब चीज़ों को ठीक होने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आखिर क्यों? हमारे जो हुक्मरान भी हैं वो भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और वो भी जब शहर में आते हैं, सर आप लोग अपने पर्सनल जो हेलीकॉप्टर जो उसमें सफ़र कर लिया कीजिए, लोगों को सफ़र मत करवाया कीजिए, जो आपकी वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं, लोग ट्रैफिक में फंसे होते हैं वीवीआईपी मोमेंट की वजह से। शायद कुछ हालात कुछ और भी बेहतर हो सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे। आखिर क्यों?